जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के लिए। भारत में तेजी से इलेक्ट्रॉनिक कारों के बढ़ते इस्तेमाल के बीच अगर आपको ये पता चले कि अब आपकी कार के जरूरी पुर्जे बनना बंद हो चुके हैं या आपके लैपटॉप फोन्स के भी पुर्जे अब आपको नहीं मिल पाएंगे, तो क्या होगा? जाहिर है आप परेशान हो जाएंगे, लेकिन शायद आपने कभी इस बारे में सोचा भी नहीं होगा। पूरी दुनिया की टेक्नोलॉजी चलती है रेयर अर्थ एलिमेंट से। अगर ये नहीं आए और अगर ये बंद हो गए तो क्या होगा? कभी सोचा है? चलिए आज आपको बताते हैं। रेयर अर्थ यानी वो दुर्लभ खनिज जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, सैटेलाइट्स, गाइडेड मिसाइल्स और मोबाइल फोन्स जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी लगते हैं। चीन दुनिया में इनका सबसे बड़ा प्रोसेसर है। करीब 70% माइनिंग और 90% रिफाइनिंग चीन के पास ही है। ये वही ताकत है जिससे चीन अब अमेरिका को उसी के तरीके से जवाब देने में लगा हुआ है। इसमें आप चीन को सुपर पावर भी समझ सकते हैं, लेकिन अगर चीन ने इन्हें एक्सपोर्ट करना बंद कर दिया तो क्या होगा? दुनिया में उथल पुथल मच जाएगी। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध चल रहा है। ऐसे में अगर इनके एक्सपोर्ट को रोका जाता है तो अमेरिका के लिए बेहद चिंता की बात है। लेकिन क्या चीन अब व्यापार नहीं बल्कि खनिज युद्ध लड़ना चाह रहा है और अब वो रेयर अर्थ को नया हथियार बनाने में जुटा हुआ है जिससे वो अमेरिका की टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्री को घुटनों पर लाना चाहता है? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीते कई सालों से बीजिंग अमेरिका की तरह अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल सिस्टम बना रहा है। अब उसने उसका ट्रायल भी शुरू कर दिया है और पहला टारगेट है रेयर अर्थ एलिमेंट्स। और इसके लिए अमेरिका, जापान, मलेशिया और भारत भी चीन पर ही निर्भर है। दरअसल चीन ने 4 अप्रैल से 17 में से 7 रेयर अर्थ मेटल्स के निर्यात पर सख्त नियम लागू किए। चीन ने इनके एक्सपोर्ट को मुश्किल बनाते हुए उनके कंपनियों के लिए एक्सपोर्ट लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया जो कंपनियां इन्हें एक्सपोर्ट करती हैं। चीन ने समारियम, गैडोलिनियम, यट्रियम, डिस्प्रोसियम, टर्बियम, स्कैंडियम और ल्यूटेडियम इन 7 रेयर अर्थ तत्वों के अमेरिका एक्सपोर्ट पर रोक लगाने का फैसला किया था। इनका इस्तेमाल डिफेंस और ऑटोमोबाइल सेक्टर में बढ़ चढ़कर किया जाता है। इलेक्ट्रॉनिक मोटर्स से लेकर एयरोस्पेस कंपोनेंट्स तक बनाने में ये काम आते हैं। लेकिन इसके बाद ट्रंप ने शी जिनपिंग से फोन पर करीब 90 मिनट तक बात की थी और इस फोन कॉल के बाद ट्रंप ने यह दावा किया कि उन्हें लगता है कि दोनों देशों के बीच व्यापार को लेकर चल रहे तनाव को जल्द ही सुलझाया जा सकता है। यानी अगर इसे ऐसे देखें तो ट्रंप के दबदबे को चीन ने एक ही झटके में कम कर दिया। अब यह भारत के लिए भी खतरा हो सकता है। यह घटना सिर्फ अमेरिका चीन व्यापार युद्ध तक नहीं, भारत के लिए भी एक बड़ा सबक है। 2010 में चीन ने जापान को रेयर अर्थ रोककर झटका दे दिया था। अब वो पूरा मॉडल अमेरिका पर भी लागू कर रहा है। क्या कल यही भारत चीन के साथ खेल खेल सकता है? भारत में अभी रेयर अर्थ की प्रोसेसिंग सीमित स्तर पर होती है, कम होती है और ज्यादातर कंपनियां विदेशी सप्लायर पर भी निर्भर करती हैं। अगर भारत को इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स, रक्षा या स्पेस टेक्नोलॉजी में आत्मनिर्भर बनना है तो उसे अपनी खुद की रेयर अर्थ सप्लाई चेन तुरंत विकसित करनी होगी, वरना चीन जिस तरह अपना दबदबा बढ़ा रहा है वो दुनिया के लिए खतरा ही है।